मुंबई और मुंबई के आसपास के रीजन में खुद का एक घर होना सबका एक सपना होता है। लेकिन क्या आपको पता है, हर साल हज़ारों लोग एक गलती की वजह से अपनी ज़िंदगी भर की कमाई दाँव पे लगा देते हैं और वो गलती है प्रॉपर्टी के अधूरे या गलत डॉक्यूमेंट्स होना। अगर आप मुंबई या मुंबई के आसपास के रीजन में प्रॉपर्टी परचेस करने का प्लान कर रहे हैं या अगर आप प्रॉपर्टी के डील के ऑनगोइंग है, तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए और स्ट्रेस से बचा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी से जुड़े वो क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपको एक डील फाइनल करने से पहले ज़रूर चेक करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं मुबिन जेरी और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां मैं प्रॉपर्टी की बातें बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी पहली वीडियो पे जो आपने मुझे मोहब्बत दिखाई और कमेंट में मुझे जो आपने सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी आप ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। मैं कोई रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं हूं जो आपको प्रॉपर्टी बेचे, बल्कि मैं एक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट हूं और एनालिस्ट हूं जो मार्केट के डेटा और लीगल रिस्क को एवेल्यूएट करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई सेल्स पिच नहीं करूंगा, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव और प्योरली एनालिटिकल व्यू से ऐसे 5 क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स और रिस्क फैक्टर के बारे में बताऊंगा जो किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हार्ड अर्न मनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरी इस चेकलिस्ट को बहुत ही ध्यान से समझिए। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, महारेरा रजिस्ट्रेशन चेक करना ही करना है। महारेरा की वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर्टी का स्टेटस, कारपेट एरिया और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर वेरीफाई करें। बिल्डर की मार्केटिंग टीम और प्रमोटर्स आपको मीठा मीठा बोलकर प्रोजेक्ट बेच देते हैं। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। उनके मैं हूँ ना पे मत जाइए, वो कोई शाहरुख खान नहीं है। महारेरा सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपका एक रिस्क मिटिगेशन टूल है। एक एनालिस्ट होने के तौर पर मैं आपको ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि बिल्डर के टाइमलाइन का डिले रिकॉर्ड ज़रूर वेरीफाई करें। अगर प्रोजेक्ट महारेरा सर्टिफाइड नहीं है, तो आपका वहाँ 100% तक रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है आईओडी, जिसमें 40 अलग अलग अथॉरिटीज़ की परमिशन इन्वॉल्व होती है। दूसरा, उस बिल्डिंग का प्लान बीएमसी ने अप्रूव किया है या नहीं। और तीसरा, हमें देखना है सीसी यानी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें हमें पता चलता है कि उस बिल्डर को कंस्ट्रक्शन कमेंस करने की परमिशन मिली है या नहीं। और अगर वो प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है, तो बिना ओसी प्रॉपर्टी मत खरीदिए। मुंबई में बिना ओसी प्रॉपर्टी बाय करना सबसे बड़ा सरदर्द है। बिना ओसी के प्रॉपर्टी लेना एक फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाती है और डेटा के मुताबिक मुंबई में बिना वाली प्रॉपर्टीज़ जिसका रीसेल वैल्यू 20% तक ड्रॉप हो जाता है और मेंटेनेंस भी डबल आता है। यानी पानी और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कमर्शियल रेट पर मिलेगा। अगर आप एक रीसेल प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, तो इसकी टाइटल डीड यानी सेल डीड, एग्रीमेंट फॉर सेल या गिफ्ट डीड चेक करनी होगी। वो प्रॉपरली रिक्वायर्ड स्टैम्प ड्यूटी के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि करंट सेलर ही उस जगह का असली मालिक है। और हाँ, करंट डीड ही नहीं, पिछले सारे ओनर्स की चेन डॉक्यूमेंट्स क्लियर होनी चाहिए। जब से वो बिल्डिंग बनी है तब से लेकर आज तक कितनी बार बिकी है, और उसकी सारी चेन क्लियर होनी चाहिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आगे जाकर आपको लोन लेने में और आगे प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए हमें टाइटल सर्च रिपोर्ट चेक करनी होगी, जिसमें हमें 30 साल की रजिस्टर्ड डीड्स का रिकॉर्ड मिल जाता है। देखिए, कुंडली मैच करो या ना करो, डॉक्यूमेंट की चेन मैच ज़रूर करना। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, डिस्प्यूट और गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़, आपको ये चेक करना है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई पुराना लोन या मॉर्गेज ना चल रहा हो। इसके लिए एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ज़रूर मांगे या सब रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको ये इजीली मिल सकता है। उस प्रॉपर्टी पर कोई फैमिली या कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ना हो, कोर्ट में कोई पेंडिंग केस ना हो, और ये ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें कि उस पर कोई गवर्नमेंट एक्यूजेशंस नहीं है। साथ ही पिछले सारे प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट और अदर गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में भी इंश्योर करें। शेयर सर्टिफिकेट और सोसाइटी एनओसी, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट।
अगर आप कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट खरीद रहे हैं तो कोऑपरेटिव लॉज के मुताबिक सच्चा मालिक वही है जिसके नाम पर शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र हुआ है। चेक कीजिए कि शेयर सर्टिफिकेट पर सेलर का नाम दर्ज है या नहीं। सोसाइटी से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना भी बहुत ज़रूरी है। मुंबई में बहुत बार ऐसा होता है कि नए बायर प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र करा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि पुराने ओनर का लाखों का मेंटेनेंस बिल बाकी है, जिसमें सिंकिंग फंड या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज़ पेंडिंग होता है। सोसाइटी एनओसी से इस बात का लीगली बाइंडिंग प्रूफ होता है कि सोसाइटी को आने वाले बायर से कोई तकलीफ नहीं है और सारे ड्यूज़ क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स के अलावा एज ए एनालिस्ट मैं आपको दो बातें ज़रूर सजेस्ट करूँगा। मुंबई में हमेशा डील रेरा अप्रूव्ड कारपेट एरिया पर होती है। अगर कोई आपको सुपर बिल्डअप के नाम पर ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो आप एक गलत डील की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा, अगर एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक ऐसे कोई बड़े नेशनलिस्ट बैंक अगर कोई प्रोजेक्ट को इजीली लोन दे रहे हैं तो इसका मतलब है लीगल टीम ने ऑलरेडी 80 to 90% प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और आपके लिए ये बड़ा ग्रीन फ्लैग है। प्रॉपर्टी खरीदना एक इमोशनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन उसकी लीगल डीपनेस हमेशा प्योरली लॉजिकल होना चाहिए। अगर आप एक स्मार्ट डील मेकर बनना चाहते हैं तो हमेशा डेटा और कंप्लायंस पर ट्रस्ट कीजिए, मार्केटिंग दावों पर नहीं। अगर आपको ये डेटा बैक्ड अनबायस्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को उन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो हाल ही में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। रियल एस्टेट की ऐसी डीप एनालिसिस और जेन्युइन रिव्यूज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ भूल हुई है और कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं हूं मुबिन जेरी, साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ। थैंक यू।